बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से जॉब की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को आगे जोड़ते हुए चलते हैं आगे। CFCT इस्लामाबाद की ये सीट है, गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद। जॉब अपॉर्चुनिटी है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर सूटेबल पाकिस्तानी कैंडिडेट, मेल फीमेल। अच्छा जी, मेल फीमेल दोनों जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब पुलिस की इस्लामाबाद पुलिस के अंडर ये दायरा है और उसकी ये जॉब्स है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी सीट है। पहली सीट है जी सिटीज़न सपोर्ट सर्विस रिस्पॉन्स एजेंट, 15वां स्केल, 11 सीटें ओपन मेरिट की हैं, कोई इसमें कोटा छोटा नहीं है। 18 से लेकर 30 साल तक की उम्र है। सेकंड क्लास ग्रेजुएशन, सी या ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बी 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ IT प्रोफेशनल और कॉल सेंटर का तजर्बा होना चाहिए। सी टाइपिंग स्पीड जो आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। डी इंग्लिश और उर्दू कम्युनिकेशन स्किल या स्पोकन एंड राइटिंग पे आपकी कमांड होनी चाहिए। देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, ये भी 15वां स्केल है और 2 सीटें हैं मेरिट की। 18 से 30 साल उम्र है। सेकंड क्लास या C ग्रेड बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं जी कौन कौन से है जी। कैंडिडेट क्वालिफाइड द रिटन एंड स्किल टेस्ट शैल हैव टू प्रोड्यूस फॉलोइंग ओरिजिनल। जो आएगा इस इंटरव्यू पर या टेस्ट पर, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाएगा, जिसमें तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस लेटर्स, नादरा का शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, 2 पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें और एफिडेविट ड्यूली काउंटर साइन बाय द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेट ऑफिसर DCO इन केस ऑफ अप्लाइंग अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम कोटा। यानी कि अगर आप नॉन मुस्लिम कोटा पे आएंगे तो फिर आप ये वाला एफिडेविट लेकर आएंगे, अदरवाइज़ आप अगर मुस्लिम हैं तो नहीं लेंगे। अप्लाई करने का तरीकाकार है जी। अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे npftas.pk या islamabadpolice.gov.pk की वेबसाइट पर आप जाएंगे और 15 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो है 1500 रुपया जो इन्होंने रखी है, और फीस जो है वो 1 लिंक के थ्रू या ATM के थ्रू या जैज़ कैश इजी पैसा के थ्रू आप जो PSID जनरेट होगी उसके थ्रू पे कर सकते हैं। बाई हैंड और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। इसके बाद है जी एप्लीकेशन सबमिट एन एफिडेविट अबाउट नॉन इन्वॉल्वमेंट इन एनी क्रिमिनल केस, यानी कि आप क्रिमिनल केस में ना हो, इसके लिए भी आप एफिडेविट देंगे। आजकल तो ये माशाल्लाह काम चल पड़ा है कि जी ये भी आपका होना चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन 500 हैज़ बिन इंक्लूडेड एज़ पर फेडरल गवर्नमेंट, पहले से ही इंक्लूडेड है, मीन्स कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है वो अगर मीट करते हैं रिक्वायर्ड क्राइटेरिया तो वो एज रिलैक्सेशन लेंगे एज़ पर पॉलिसी। कट ऑफ डेट फॉर काउंटिंग एज विल बी, लास्ट डेट से शुरू होगी इसकी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और आप करेंगे अप्लाई ऑनलाइन। फिजिकली आपने कोई भी डाटा किसी भी किस्म का नहीं भेजना। अब आते हैं जी आगे कि हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे कैसे। तो जनाब इसके लिए जो इन्होंने वेबसाइट बताई है, आपने पहले चले जाना है उस वेबसाइट के ऊपर। ये मैं उस वेबसाइट पे आ गया हूँ। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है, तो आप रजिस्टर करेंगे। उसके लिए क्या है कि पहले आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, फिर आप अपना फ़र्स्ट नेम देंगे, फिर सेकंड नेम देंगे। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर देंगे तो वेरिफिकेशन कोड जो है वो आप तक पहुँच जाएगा, और साथ ही आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे। यहाँ पर आगे हम लिखेंगे अपना ईमेल एड्रेस, यानी कि जैसे आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे ना, तो आपको मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो मैंने वेरिफिकेशन कोड आते साथ ही लिख दिया था, तो यहाँ पर मेरा वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। देन ईमेल एड्रेस, फिर आप अपना पासवर्ड रखेंगे और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके क्रिएट योर अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर लें। उम्मीदवार आगे जो डिटेल लिखी है वो पढ़ लीजिएगा, सिंपल सी चीज़ें इसके अंदर। लें जी, सबसे पहले हम करेंगे क्रिएट या अपडेट अपना प्रोफाइल। तो प्रोफाइल क्रिएट या अपडेट करने के लिए
सबसे पहले नंबर पर हम क्या करेंगे, अपनी जो तस्वीर है वो अपलोड करेंगे। तो आपको तस्वीर मिल जाएगी, तो यहाँ से आप अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए। ये हमने अपनी तस्वीर अपलोड कर दी और नेक्स्ट जो है ये हम अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड जो है वो यहाँ से अपलोड कर देते हैं। तो ये मैं अपनी ही कर रहा हूँ। इसके बाद आपने अपना फ़र्स्ट नेम, फिर अपना लास्ट नेम, फिर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ और सारी डिटेल ऐड करके इसको सेव कर देना है। फिर एजुकेशन सारी मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड आपने सेव कर देनी है यहाँ पर। इसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो ये सेव कर देना है। ये सेव करने के बाद आपका प्रोफाइल हो जाएगा कंप्लीट। फिर आप जब ये आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपने ओपन एप्लीकेशन पे आ जाना है। तो ओपन एप्लीकेशन में आपको जो है ये आपकी एप्लीकेशन जो ओपन हुई हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। तो फ़िलहाल मेरा प्रोफाइल कंप्लीट नहीं था इसलिए वो मुझे नज़र नहीं आ रही। मैं प्रोफाइल कंप्लीट कर लूँ उसके बाद यहाँ पर मिलते हैं। ये लीजिए हम अपना डाटा एंटर कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर अपना नाम, ईमेल एड्रेस, घर का पता लीजिए हमने इसको सारा सारा डाटा एंटर करने के बाद मैं सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन कर देता हूँ अपनी। इसके बाद हम अपनी जो है वो एजुकेशन ऐड कर देते हैं, वो भी ऐड कर दी है। और इसके बाद हमने अपना एक्सपीरियंस भी ऐड कर दिया है। तो व्यू प्रोफाइल पे जाके देखते हैं कि क्या ये सारा हमारा डाटा ऐड हो गया। जी ये हमारा डाटा सारा ऐड हो गया है जी। यहाँ पर ये देखिए हम आपको सारा नज़र आ रहा होगा। इसके बाद चलते हैं जी ओपन एप्लीकेशंस की तरफ। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जो ओपन एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हो जाएंगे ओपन। इनमें से आपने किस पे अप्लाई करना है? मैं कहता हूँ जी कि मैंने करना है सिटीज़न सपोर्ट वाली सीट पर। तो मैं अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे वो डू यू हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस पूछ रहा है, मैं कहूँगा यस। इसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप तो यस, नहीं तो नो। इसके बाद आप टेस्ट कहाँ देना चाहते हैं? इस्लामाबाद, और ये दूसरा भी सेंटर आपका इस्लामाबाद में होना, इसके अलावा नहीं होना। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, प्रोविंस, ये सारा कुछ ठीक होना चाहिए आपका अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। कंप्लीट योर अकॉर्डिंगली। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप। इसमें ये है कि जी मैंने अभी कुछ अपना डाटा एंटर नहीं किया जिसकी वजह से ये मेरा अप्लाई नहीं हुआ। तो आपने अपना कंप्लीट डाटा जब ऐड कर देना है तो ये सारा कुछ सेट करने के बाद जैसे ही आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा और साथ में ही चलान नंबर जनरेट हो जाएगा। वो फ़ीस आपने पे कर देनी है। जब आप वो फ़ीस पे कर देंगे तो फिर आप अप्लाई करने के अहल होंगे। तो जनाब आप अपनी जब सारी डिटेल कंप्लीट एंटर करेंगे तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा और साथ ही चलान जनरेट हो जाएगा। उसको आप पे कर देंगे और जो आपकी सबमिटेड एप्लीकेशन होगी उसकी डिटेल जो है आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप हमसे ऑनलाइन, हमारा फ़ोन नंबर होता है, हमसे पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो हम आपका अप्लाई भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।